नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्त प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् मङ्गलं भगवान् वीरो परपरिणति हेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरत्मनुभाव्य व्याप्तिकल्मास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मातृमूर्ते भवत्समयसारव्याख्येवानुभूते निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए वही सिद्ध परमात्मा वंदो मन बच कहाय राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपने अपनी वार दलवल देवी देवता मात पिता परिवार मरती वीरिया जीव को कोई न राखनहार बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो आप अकेला उतरे मरे अकेला हो तो कबहूँ या जीव को साथी सगान को दे अपने नहीं तान अपना को पति पर प्रगट है परिजन दो क्या धर्मणि हाड़ पीड़ा दे ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं। यदि इन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करेंगे
तो कभी वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। विरक्तता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कैसे? मोह से विरक्तता। मोह नहीं छूटेगा इन 12 भावनाओं के चिंतन के बिना। कसाएं नहीं छूटेंगी, घुट घुट करके मर जाओगे। इन 12 भावनाओं के चिंतन के बिना कसाएं नहीं छूटेंगी, मंद नहीं होंगी, घुट घुट करके मरण होगा। अति संक्लेश भावते मरे, घोर सब्र सागर में पड़े। आचार्य भगवान ने लिखा है, भावना रहित का चारित्र नष्ट हो जाता है। जिसे चारित्र नहीं हो से तो चारित्र होता नहीं, और जिसे चारित्र हो जाए माने प्रतिज्ञा ले ले, नियम ले ले और भावनाओं का चिंतन न करे, उत्कृष्ट भावना न भाए। 12 भावना के नाम से सब समझ लेना। यदि उत्कृष्ट भावना न भाए तो चारित्र नष्ट हो जाता है। पहले मन मलिन होता अतिक्रम, फिर व्यतिक्रम होता, फिर अतिचार होते, फिर अनाचार होते। क्या करें? अभी भगवती आराधना में एक बढ़िया लाइन पढ़ रहे थे, मुर्दे के हाथ में तलवार देख करके कोई तलवार सहित योद्धा हो और मर जाए योद्धा, तो हाथ में तलवार पकड़े तो पकड़ेंगे। तो जब कोई निकालेगा तो निकालेगा, नहीं तो ऐसे पकड़े, ऐसे मर गया वो, हाथ में तलवार पकड़ी। तो हाथ में तलवार पकड़े हुए देख करके किसे? मुर्दे को। गिद्ध पक्षी आदि डरते नहीं है। कौआ गिद्ध पक्षी आकर के उसको चौंथने लगेंगे, ये थोड़ी ही डरेंगे जो तलवार पकड़े में मार देगा। क्यों? मुर्दा है ना। ऐसा दृष्टांत दिया। मुर्दे के हाथ में तलवार देख करके कोई गिद्ध पक्षी आदि है जो उसको चूते ना, वो डरते नहीं। ऐसे ही जो जितेंद्रिय नहीं है, ऐसे शुष्क ज्ञानी को देख करके विषय डरते नहीं है, कर्म डरते नहीं है। ये लिखा है। ये तो आकर के भीतर घुस जाए। प्रतिज्ञा लेने के बाद भी वहां तो मुंडाज की प्रधानता से कथन है, तो दीक्षा की क्या है। लेकिन जब मुंडाज की बात है तो अपने लिए भी समझ लेना चाहिए। हमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली तो इससे विषय डर नहीं जाएंगे, इनके पास मत जाओ, इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। वे आकर के तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे, तुम्हारे भीतर घुसेंगे, तुम्हें हैरान करेंगे। विषय कथा है, डरेंगे नहीं। मुर्दा है ना। फिर बाबा जी का एक प्रसंग आया, तब तक ये पहुंच गए तो हमने तुम चाहे जब चले आ रहे हो। वो हम थोड़ा सोच रहे थे भैया, एकदम अचानक मत, जब हम बैठे होकर तो ध्यान रखा कर थोड़ा, चलेगा ऐसे मुर्दा से ठाड़े हो गए, ऐसा नहीं किया था। इससे जरूरी कुछ नहीं है। सही पूछो, ये बात है। अगर अपना उपयोग इधर लगे तो इससे जरूरी कुछ नहीं। हम जरूरी काम हो, कोई पूजा कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, हम नहीं कहेंगे। बाद में मिल जाएगा तो कह देंगे, नहीं मिल पाए नहीं कहेंगे, कल कह देंगे, लेकिन पूजा में नहीं टोकेंगे, स्वाध्याय में नहीं टोकेंगे। अरे कर दे। हम कह रहे बाबा जी थे हैं, हम भीतर लिख रहे हो तो किसी को भीतर नहीं आने देते। बाहर के कमरे में रहते थे तो भीतर नहीं आ जाने कहा लिख रहे हो हैं, अपन कोई तो मिले वो अपनी भाषा में बोलते थे, जाने कहा लिख रहे हो हैं। और कभी कोई गुनगुनाने लगे उनके पास बैठ करके, हम भी बच्चों की तरह खेल लेते थे, मतलब बैठ करके गुनगुना, तो बोले भैया तुम लिख दे जाएगा या पूरा कर दे, प्रवचन में कर आओ, ये कह देते प्रवचन में कर आओ, तुम तो लिख दे। अरे ऐसा थोड़ी लिखो जाते, वो तो जब लिखो जाते, अरे नहीं तुम लिख दे, तुम जाओ भीतर जाओ, भीतर जाओ। यानी क्या बोल रहे, अंतरा हुए बिना एक याचना परिचय लिखा है, याचना परिचय,
मुंडाज भी हे स्वामिन माने प्रतिग्रहण के बिना किसी घर में वैसे ही भोजन मांगने नहीं चले जाते। श्रावक भी बिना निमंत्रण के नहीं जाता। क्यों? न जाने कैसा उसका उपयोग हो, कैसी उसकी दशा हो, बस चलेगा। एक बार एक महाराज जी थे, सच बात है, अपन प्रवचन कर रहे तो हमने तखत डलवा दिया, तो आए दर्शन कर कर आके चले गए। फिर हमने कहा आप आए नहीं थे? बोले भैया किसी ने कहा ही नहीं। मैंने कहा हो कैसे कैसे बैठ जाए, किसी सबका उपयोग कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो हम आ जाओ। तखत डालना पर्याप्त तो थोड़ी होता है। भूल मालूम पड़ी, बात तो सही है। आमंत्रण चाहिए। हे स्वामिन आमंत्रण चाहिए। तुम बैठे और तुम भले लोटा ले खड़े होगा द्वार पे, द्वार अपेक्षा के लिए, लेकिन हे स्वामिन जब तक नहीं करोगे तब तक क्या होगा? यानी कहा खड़े, हमें क्या मालूम लोटा ले तुम खड़े। व्यवहार व्यवहार की जगह है, परमार्थ परमार्थ की जगह है। व्यवहार का व्यवहार रूप से ध्यान करना, परमार्थ का परमार्थ रूप से ध्यान करना। तो हम सोच रहे देखो मुर्दा ज्ञान, तो बाबा जी की याद आ गई। कहते थे इंद्रिय ज्ञान व मुर्दा है, अतीन्द्रिय ज्ञान व जिंदा ज्ञान है। अच्छा जिंदा किसे कहते, मुर्दा किसे कहते? बताओगे भाई कोई? जिंदा किसको कहते हैं? बता, तुम ही बता। जीव सहित हो तो जिंदा, और जीव निकल गो तो मुर्दा। यही तो है। तो जिस ज्ञान में आत्मा हो, भाई बिना पढ़ी भाषा बोल देते थे, लेकिन ये थोड़ी है कि गलत उल्टा बोलेंगे। इंद्रिय ज्ञान मुर्दा क्यों है? उस इंद्रिय ज्ञान में आत्मा का ज्ञान नहीं है। अच्छा बिना उपयोग के ऐसे ऐसे स्पर्श करो तो कुछ नहीं होगा। बिना उपयोग के खाओ पियो, कुछ स्वाद नहीं आएगा। उपयोग कहीं हो, चिंता में पड़ा हो, शोक में पड़ा हो, या कोई उलझन में उलझा हो, अहंकार आदि में हो, अब कुछ खा रहा ले, खा ले, कैसा स्वाद आया? क्या कुछ है? बिना उपयोग के इंद्रियां जहां की तहां है, विषय जहां की तहां है, उनका सन्निकर्ष भी होता है, लेकिन उनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, ना आनंद होता है, ना दुख होता है, कुछ नहीं होता। कोई आ कैसे कछु उपयोग ही नहीं होता। जिनका उपयोग साधना में लगा है उन मुनीश्वरों को देखो ना, चाहे कोई नाचे, चाहे गाए, चाहे कुछ करे, माने किसी प्रकार का परिचय, चाहे मारे, चाहे ताड़े, चाहे गाली दे, चाहे प्रशंसा करे, उनको कोई फर्क नहीं, निरपेक्ष है। इंद्रियां तो हैं, विषय भी हैं, उनका सन्निकर्ष भी हो रहा है। विज्ञान से देखो तो शब्दों में गति होती है कि नहीं? शब्द कान में जाकर के टकराएंगे कि नहीं इस पर पर्दे पर है? लेकिन का समझ में आई? कछु समझ में नहीं आई। उपयोग है। हितैषी जी थे बहुत शांत, अब तो शांत हो गए जाने कब के। एक बार ईटों में थे तो बोले भैया देखो पूजा तुम करते हो, पूजा का प्रसंग था, पूजा तुम कर रहे हो, पूजा में भगवान की प्रतिमा है, अगर परमार्थ से देखें तो अचेतन है, तुम्हारी पुस्तक है तो अचेतन है, सामग्री है तो अचेतन है, और ये सब सामान चटाई चौकी जिन पर तुम ठाड़े हो बैठे हो उधर वो सब अचेतन है, और जो भाषा वर्गना बोले वो भी अचेतन है। एक भाव ही तो तुम्हारा है, उपयोग ही तो तुम्हारा है, और उपयोग अगर नहीं जुड़ा तो क्या मतलब भाव? तुम्हें काय का फल मिलेगा? जो यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया कार्यकारी नहीं होती। वो क्या करेगा? बिना उपयोग के क्या करे? तो इंद्रिय ज्ञान को मुर्दा इसलिए कहा, उस इंद्रिय ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही मुर्दा जैसा है।
इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो कोई ये सोचे, अभी ये चर्चा आई थी तुम्हें याद है 10-12-15 दिन पहले, भैया तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी। बोले प्रतिज्ञा हमने इसलिए ली थी, प्रतिज्ञा लेने से परिणाम रुक जाएंगे, तो हमने प्रतिज्ञा ले ली थी। अब परिणाम रुके ही नहीं प्रतिज्ञा लेने पर भी, 1 महीना हो तो हम अब फिर सोचने लगे अपन, बोले रे प्रभु प्रतिज्ञा लेनी मात्र से परिणाम रुकेंगे? सत्समागम छोड़ के भग जाओ, कुसंग में रहो, उल्टा सीधा करो, तो तुम्हारे परिणाम कैसे रुकेंगे प्रतिज्ञा लेने मात्र से? मुर्दा के हाथ में तलवार है थी, बढ़िया दृष्टांत लगा है। सच पूछो उठने का भी मन नहीं था, बैठे थे, फिर सोची चलो नेका देर बैठेंगे। कि मुर्दा के हाथ में तलवार देख करके कौन डर जाएगा? एक दूसरा दृष्टांत ऐसे ही याद आता, देखो एक व्यक्ति जंगल में गया, उधर से शेर आ गया, तो वो बंदूक तो भूल गया था लेकिन लाइसेंस उसके पास था। तो वे लाइसेंस है लाइसेंस, अब शेर को लाइसेंस दिखा रहा, वो लाइसेंस क्या करे वो? तो हमने विचार किया, हमने कि देखो बिना लाइसेंस की बंदूक तो काम दे जाएगी क्यों भाई? बिना लाइसेंस की बंदूक हो तो एक दफा काम दे जाएगी, लेकिन बिना बंदूक को लाइसेंस का काम देगो जो बता। ऐसी बिना योग्यता की डिग्री क्या काम देती है? बिना योग्यता की डिग्री, बिना डिग्री वाली योग्यता तो काम दे जाते, संग में काम कत अनुभव हो जाते। और ये बढ़िया मिष्ठान पकवान बनाने वाली बाइयां हैं, इन पे कौन सी डिग्री? लेकिन बढ़िया बनते हैं कि नहीं बनते? हो जाते कि नहीं? तुम्हारे हलवाई है तमाम, बताओ उन पे कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री है उन पे? लेकिन बिना योग्यता के काम। सेकंड डॉक्टर के साथ रहते रहते इतने अनुभवी हो जाते, तुरंत दवाई दे के हाल ठीक कर लेंगे, और डिग्री कुछ नहीं। और जे नकल से पास करे वाले या नकली डिग्री ले वाले ये क्या करते हैं? बिना डिग्री की योग्यता तो काम भी दे जाएगी, लेकिन बिना योग्यता की डिग्री कुछ काम नहीं देगी। ऐसे बिना भावना के जो नियम प्रतिज्ञाएं हैं, दीक्षा है, वो काम नहीं देगी तुम्हारी। बिना नियम के भी भावना होगी तो जरूर काम देगी। भले वो अविरति है, अभी नियम नहीं लिया है, लेकिन इन भावनाओं को भाता हुआ जीव अपना उत्थान कर लेगा, उसकी भावना बढ़ जाए, उसे विषय के साथ चूपी चोट डरेंगे, जाके हाथ में डंडा है, जाके हाथ में बंदूक है, और तुम लाइसेंस दिखाओगे बंदूक नहीं तो बाहर का हो जाए, वो क्या समझे? इसलिए इन भावनाओं को अवश्य भाना चाहिए। हमारे जीवन में जो वैराग्य नहीं हो रहा है, हमारी कसाएं नहीं मिट पा रही हैं, उसका कारण ये है हमारी भावनाएं कमजोर है, भाव पक्ष बहुत कमजोर है। सामायिक के नाम पर केवल माला फेर लेते हैं या कुछ पाठ कर लेते हैं, सामायिक हो गई। अरे ये तो बस अभ्यास के लिए बताया था भैया, नेक्स्ट डे पाठ ही कर ले करो, तुम सामायिक नहीं कर पाता, जाको मतलब एक रूढ़ी थोड़ी हो गई, पाठ कर लो बस छुट्टी हो गई। रूढ़ी की तरह ढोते जाओ, या उसी में भी अब हम नहीं गए, बिना पाठ होगा पाठ होगा, हम नहीं पहुंच पाए, आज हम नहीं पहुंचे, हम नहीं लेट पहुंचे, हम देर पहुंचे। ये तमाशे हैं, सही पूछो तो। बिना भावना के चारित्र नहीं होता, और चारित्र अगर ले भी लिया जाए तो बिना भावनाओं के टिकता नहीं है, सफल नहीं होता, नष्ट हो जाए। इसलिए भावनाएं भाई, भाना निरंतर सीखो, निरंतर सीखो। भावयेत, वेद विज्ञान पठेत नहीं लिखा है, वेद विज्ञान को तब तक पढ़ना चाहिए, तब तक सुनना चाहिए, तब तक सुनाना चाहिए, ये कहां लिखा है? भावयेत वेद विज्ञान।
विचारना। पहली भावना अनित्य भावना है कि नहीं? अब बताओ इस अनित्य भावनाओं से विरक्ता कैसी होगी? हमने तुमसे कजू कही, अरे कजू नहीं, शब्द है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, का मतलब का लेने देने। उनका अभिप्राय ग्रहण किया और खत्म हो गया। अब बुरो मान के बैठे घंटन महीनन सालन गांठ बांधे बैठे। अरे अनित्य है भैया। एक दृष्टांत और दिया। एक व्यक्ति सो रहा था या लेटा था और कुछ चिंतन कर रहा था। हम सो रहा था नहीं कह रहे, बस सोच रहा था। एक सांप आया, सर्प, सो उस पर निकल गया। चादर ओढ़े ना, चादर के ऊपर सर्प निकल गया। कभी कभी शरीर के ऊपर से भी निकल जाता है, कोई बात नहीं है। अगर उसको न छेड़ो तो वो कहो तो कुछ नहीं होता। गांधी जी के ऊपर सर्प आया, वे बैठे और रहे प्रार्थना, हिले भी नहीं। लोगों ने कहा आप तो हिले भी नहीं, कि अगर हिलते तो वो काट लेता, वो घबरा जाता ना। अगर उसे हिलते, हटाते, घबराते तो वो भी घबरा जाता और वो काट लेता। निश्चल होकर के बैठे, वो एक तरह का खेल खा गया, माने ऐसे चक्कर लगा गया, चला गया, खत्म हुआ, कोई बात नहीं। तो भगवती आराधना में ये दृष्टांत दिया। जैसे कोई ऐसे लेटा और सर्प निकल गया और निकल करके इधर पहुंचा, तब तक उसने देखा, तो फिर वो उसको मारने के लिए भागे। क्या पागल है, कहा निकल जान दे। समझ में आया ना? क्या बढ़िया दृष्टांत दिया कि भाई वो निकल गया, अब निकल गो। अब जैसे शब्द निकल गए, भाषा निकल गई, कार्य निकल गया, समय निकल गया, अवस्था निकल गई। अब उसको पकड़े अपना दिन भर खराब करो पागल से। पद्मनंदी स्वामी ने ऐसा लिखा, सांप निकल को लकीर पीट रहे। लकीर पीटने से क्या होगा? राम लखन बताओ क्या होगा? अरे ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बताओ क्या होगा? अरे इतने बूढ़े हो गए भाई, हाँ जी बताओ क्या होगा? सुनो, लाठी पीटे तो धूरा अपने माथे उड़ेगी कि नहीं? और लाठी टूट जाए कहो तो कमजोर होगी, लाठी टूट जाएगी, और नहीं धूरा तो उड़ेगी। तो सांप निकल गया, अब लकीर पीट रहे, तो क्या मतलब है? ये उन्होंने अनित्य भावना में ही दिया दृष्टांत कि भैया जिसका मरण हो गया, जिसका वियोग हो गया, अब तुम रो रहे भागे रहे। अब क्या मतलब है कि बता, वो रोने से आ तो जाएगा नहीं। अब वो रो करके तुम अपना आर्त ध्यान कर रहे हो, तो आर्त ध्यान से नया कर्म बन रहा है कि नहीं तुम्हारा? उस नए कर्म से तुम्हें भोगना पड़ेगा कि नहीं? अब वर्तमान का तुम धर्म ध्यान, चलो पूजा को चल, हम नहीं जा रहे, अब नहीं, अब नहीं। अब बताओ मन खराब कर पूजा छोड़ रहे कि नहीं? कुछ खाए ले, इच्छा नहीं। अब शरीर सुखा रहे कि नहीं? बेकार बीमार कर रहे थे। कोई लाभ हो तो बताओ। लाभ तो कुछ नहीं है, लाभ तो नहीं है। और देखो एक न्याय व्यापार का बता दें, तुम व्यापारी हो हैं, लाभ न होना भी हानि है, हानि न होना भी लाभ है, और लाभ न होना भी हानि है। दोनों कथन समझना। कैसे? लड़के ने दुकान करी, पिताजी अब कुछ लाभ नहीं, कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं है, चल कट जा। दवाई खाई, अब कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, अरे नुकसान तो नहीं है, खा जा। नुकसान न होना भी लाभ ही है, ये समझ लो। वहीं क्यों थम गए। अब लाभ धीरे धीरे हो, कई एक दिन दुकान खोल के बैठे, आई लाभ हो जाओ, सबरो तुम आओ। नुकसान तो नहीं हो रहा हो, नुकसान कहा ये बताओ? तुम इतने उतने फेंकते थे, ताजा का फायदा? तो दुकान में बैठे जमे आएगो ग्राहक, कुछ बात नहीं, लाभ भी होगा, लेकिन बैठे नुकसान नहीं होना भी लाभ है। और इधर कह रहे लाभ नहीं होना। अब महीनन चलते गए, कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं होना, इतना समय गया कि नहीं? नुकसान है कि नहीं? ये जीव को पैसा का नुकसान न लगे, न हो तो नुकसान ही नहीं लगता। लेकिन समय गया अपना, शक्ति गई, बुद्धि गई, इतनी देर में अपनी आराधना करके सो गई, नुकसान नहीं दिखता।
कभी कभी लोग कह देते हैं एक अब की ऐसा बढ़िया सीजन चला, 1 महीने में पंडित जी 5 लाख कमाए। 5 लाख अब तो साधारण हो गए मामले, 5 लाख आए, 50 लाख कमाए। हमने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, अंतर मुहूर्त में केवल अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी कमाई जाती है अंतर मुहूर्त में। अरे जी क्यों नहीं उल्टा सोचते कि 50 लाख के पीछे हमने 1 महीना कमाए, 50 लाख नेक देर में आ जाए, अब हाल आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे पुण्य का उदय हो। तो करोड़पति की लड़की, अब करोड़पति अब सामान्य बातें हो गई, हम लोग तो पुराने करोड़पति बहुत बड़ी बात है, करोड़पति कह देते, अब अरबपति समझ लो। अरबपति की एक ही लड़की, लड़का होगा कुछ नहीं, और ये लड़का बना आराम से काम कर रहा। तो उसको दिमाग में आई ये लड़का बहुत अच्छा सदाचारी है और पढ़ा लिखा भी है, होशियार है, अपना काम करता, कोई ऐब नहीं है, इसकी संग लड़की शादी कर दो, पैसा नहीं है, धन नहीं, मकान फकान नहीं, सो क्या करने अपने है। तो उसने लड़की की शादी कर दी और घर जमाई बना लो, घर रख लो, करोड़ों की लक्ष्मी मिल गई। बोला है कि नहीं, बोलो दृष्टांत है कि नहीं, सामने सामने है कि नहीं है। ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, इनमें दम नहीं है। ऐसे आने में भी देर नहीं लगती पुण्य के उदय में, और पाप का उदय हो तो जाने में भी देर नहीं लगती। आती है तब चारों ओर से और जाती है तो चारों ओर से। जिते पकड़ो तिते ही नुकसान, जिते पकड़ो ते ही नुकसान, जहां देखो तहीं हो। बेव मारे गए, बेव नहीं दे, बिन्नम करो बाबू, उते चोरी हो गई, उते बीमारी में लग गए, उते फलन, चारों ओर से खिंच गए, और जब आए तो चारों ओर से आए। पुण्य के उदय की पुण्य पाप के खेल है भाई। हम तो यहां ये कह रहे विरक्त हो जाने की बात, अनित्य है ये। जितना भी उपयोग मलिन होता है अनित्य के लक्ष्य से होता है। अनित्य को नित्य मान करके बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ गए पागल से। ये तो कहूं नहीं वाकई के लंबायमान क्यों करते हो उसको, लंबायमान नहीं करना चाहिए कथाओं को। कथाएं आना कर्म के उदय में स्वाभाविक है, ये समझ लो। कर्म के उदय में, तीव्र उदय में कषायों का आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन कषायों को लंबायमान करना महामूर्खता है। लंबायमान मत करते हो, पकड़ के मत बैठे रहो। आपने पढ़ा है उत्तम क्षमा के प्रसंग में, क्रोध से भी बैर ज्यादा खतरनाक है। क्रोध तो अभियान का है, लड़े बड़बड़ाए गए, खत्म हो गई। तुमने तो मार ले, उन्हें तो मार ले, उन्हें तो करी, खत्म हो गई बात। लेकिन बैर 10-10 भाव तक, जाने कितने कितने भाव तक बैर चलता रहता है। लेखक ने दृष्टांत दिया है, जैसे एक तुम्हारी सब्जी होती है, आंवले की सब्जी बनाई, आज खा ले, और मुरब्बा 6-6 महीने चलता रहे, खाने लायक नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो तो दृष्टांत देना। तो ऐसे ये समझो, बैर जो है ना, क्रोध का मुरब्बा समझो, अचार या मुरब्बा। क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है बैर, गांठ बांध के बैठ गए। अरे तुम कह लेते, सुन लेते, कुछ बात हो जाती, खत्म थी बात, लेकिन वो भीतर भीतर घोरते बैर बांध के बैठ गए, वो ज्यादा खतरनाक। मुदी चोट ज्यादा खतरनाक होते, नहीं खून निकल गो कि निकल गो से निकल गो, लेकिन मुदी चोट जो भीतर की है, काऊ ने देख नहीं पाई का लगो, लेकिन भीतर जब है तब दर्द करेगी, ऐसी परेशानी है। तो प्राय हम अनित्य को नित्य माने बैठे हैं, नित्य की खबर नहीं है। नित्य क्या है, नित्य संपदा की खबर नहीं, अनित्य संपदा को ही नित्य संपदा मान बैठे। नित्य रूप की खबर नहीं, अनित्य रूप को ही अपना रूप मान बैठे। नित्य ज्ञान की खबर नहीं, अनित्य ज्ञान को ही अपना ज्ञान मान बैठे। नित्य सुख की खबर नहीं, अनित्य सुख को सुख मान बैठे। अनित्य संयोगों को अपना मान बैठे, अनित्य पर्यायों को अपना मान बैठे। उस अनित्य के लक्ष्य से ये परिणाम मलिन होते रहते हैं। इसलिए पहली भावना भाव, भाव वैराग्य होगा, वहां से उपयोग न हटे, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुषार्थ पूर्वक कार्य की सिद्धि होती ही है। किसी को कोई किसी समय काल लब्धि नहीं आई है, उसका तीव्र उदय है, वो अलग बात है। लेकिन प्राय
पुरुषार्थ करे, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनकी कार्य सिद्धि होती ही है, ऐसा लिखा है नहीं चरणन योग का। इलाज से बहुतों का रोग ठीक होता ही है। किसी की आयु पूरी हो रही हो तो अब नहीं हो रही है तो नहीं, उसका दृष्टांत लेकर के इलाज थोड़ी छोड़ा जाएगा। ऐसे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए काल लब्धि के भरोसे, निमित्तों के भरोसे, भवितव्य के भरोसे, स्वभाव के भरोसे। भरोसे नहीं है ये पक्ष है। स्वभाव का भरोसा हो जाए तो पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। स्वभाव का पक्ष है, स्वभाव की बातें करता है, स्वभाव का थोड़ी सी विचार कर लेता है, लेकिन स्वभाव का लक्ष्य नहीं हुआ अभी। स्वभाव के लक्ष्य से तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। जिन ज्ञानियों को स्वभाव का लक्ष्य है उनको तो फिर वैराग्य भावना चलने ही लगेंगे, अपने आप चिंतन लगेंगे, निरंतर चिंतन है। कैसे लिखा है, संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। उनके तो निरंतर चिंतन चलता ही है, उनको चलाना नहीं पड़ता। क्या कहा, ज्ञानी को वेद ज्ञान वैराग्य भावना आदि घोक घोक करके नहीं है, बुद्धि लगा लगा खींच खींच करके नहीं करनी पड़ती। अच्छे बालक को खींच खींच करके स्कूल नहीं भेजना पड़ता है, तुम लोगों को खींच खींच करके दुकान पर नहीं भेजना पड़ता। जब मंदिर का रस आ जाता है तो खींच खींच के नहीं लाना पड़ता है। स्वाध्याय का लक्ष्य आ जाए, रस आ जाए तो स्वाध्याय चलो चलो कहना नहीं पड़ेगा। वो कहे भी आज मत जा, अरे अब याद आ रहे, लेकिन 1 घंटा में कहा होता याद आ रहे, नेक्स्ट स्वाध्याय सुने 2 वचन मिलेंगे। ये खींच करके कराने की बातें और करने की बातें तो तभी तक हैं जब तक स्वाद नहीं आया। मिलो निराकुल स्वाद नहीं आवा। तो ये 12 भावनाएं में एक एक भावना के ऊपर चिंतन करना चाहिए। हम अनित्य बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। कल मैं ऐसो करूं तो अरे तुम्हारा, हमको कई बार सही बोलो चिड़चिड़ाहट छूट जाती है। वो कल की गलती और कल की सवेरे की गलती, अरे तुम्हारा हम इतनी देर हो गई 6 घंटा सवेरे की गलती पकड़ ही रहे हो, दोपहर हो गई सवेरे की गलती पकड़े तो है। कब पीछे की बुद्धि आई तुम्हें, दोपहर तुम्हें सवेरे की और संध्या को दोपहर की और सवेरे संध्या की। कब बासी ही खाते रहे हो, ताजी कब खाए हो? क्यों भाई बता, अरे सवेरे की सवेरे खा, संध्या बनाई फिर देखेंगे। मैंने वर्तमान में हम नहीं देख पा रहे सवेरे की गलती, कल की गलती। हमारी ये भैया कई बार गलत कर, क्यों नमक नहीं डालो, कल तो ठीक रहो, कल का झुकाई थी कि कल ठीक रहो, तो आज ही भूल गए, तो आज ही तो कह रहे भैया। मैंने ऐसी बातें पकड़े बैठे पागल थे भैया। जो नित्य है वही नित्य है, बाद बाकी संयोग संयोगी भाव कर्मोदय सब अनित्य हैं। उन अनित्यों के मोह में पड़े हो, इसलिए नित्य स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं जाता। इसलिए अनित्य भावना को भाव, तब तुम्हारा नित्य आए। कैसे आएगा बोलो, द्रव्य दृष्टि कर सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नय कर। इस पर्याय नय को कौन करो, रख दे थोड़ी। हम कितनी बार कह देते हैं डिपॉजिट स्थगित कर दो, अभी मेटो मत, तुम स्थगित कर दो। जैसे न्यायालय में फाइलें होती हैं, ये तारीख डाल दी जाओ, 2 महीने बाद तारीख है। अब 2 महीने तक इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, 2 महीने से 1 महीने 1 दिन पहले होगा, वो विचार करेगा मजिस्ट्रेट क्या करना है इसके ऊपर, वकील है वो उसका विचार कर लेगा क्या करना है। तब तक तुम अपने दूसरे काम करो, तुम दूसरे काम करो। ऐसे ही कोई विकल्प ज्यादा तुम्हें परेशान भी कर रहा है, उसको स्थगित कर दो। ना हाँ ना 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 हाँ ना, दूसरे काम में लग जाओ तुम। बाकी चक्कर में तुम पूजा स्वाध्याय भक्ति जे का छोड़ रहे हो, अपन चलिए करो। ठीक है, इसके बारे में हम परसों सोचेंगे। हाँ अब ले आओ वो फाइल निकालना भैया, परसों वाली फाइल निकालो। ये वो तो गई तो अच्छी है, कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात। और अगर रही तो क्यों रही, बताओ क्या बात है, निबट ले भाई। उपाय है
हम जी कह रहे हैं जी न्यायालय वैसे ही थोड़ी बने हैं। न्यायालय में अगर अभ्याल आए और अभ्याल ही आदमी करने लगे, अभ्याल आए, सबरी फाइलें कैसे मजिस्ट्रेट ने उठाएगा? उन्हीं तारीख, तुम्हारी तारीख 13 तारीख, तुम्हारी 15 तारीख, तुम्हारी 18 तारीख, देखी जाए तब तक, रुको शांति। और वैसे वैसे केसन की तो तारीखें बढ़ा जाते हैं। क्यों? तो लो हैरान हो जाए, सो अपने आप समझौता कर ले, उनमें होने समझौता ही है, तारीख बढ़ा जाता। अब तुम हैरान भाई, सोई तुम्हें मालूम पड़ी क्या फायदा हो, सोई तुम भैया कछु नहीं अब मतलब समझौता कर ले, आओ कर ले तो भैया काम खत्म हो गए। तो ऐसे ही तुम तारीखें बढ़ा जाओ, अपने आप हैरान हो गए, समझौता होने लगेंगे। हाँ, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख ते। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा जीत हूँ धो।